यम ही नावतयन्ते ये ते पुरुषम पुरुषरसभ सम दुख सुखम धीरम समृत्वा ये कल्पते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में परेशान नहीं होता और दोनों को समान रूप से देखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति पाने के योग्य होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। यम यम ही ना वतन्ति वतन्ति एते एते पुरुषम पुरुषम पुरुष ऋषभ पुरुष ऋषभ सम सम दुख दुख सुखम सुखम धीरम धीरम सह सह अमृत्वाय अमृत्वाय कल्पते कल्पते। यम ही न व्यथयन्ति एते यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सम दुख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते सह अमृतत्वाय कल्पते। यम ही नावतयन्ति ते यम ही नावतयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समा दुख सुखम धीरम समा दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते सो अमृत्वाय कल्पते। यम ही नावतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ यम ही नावतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीर सोम अमृत्वाय कल्पते। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। यम ही नावतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम समृत्वाय कल्पते।
यम हे नावतयन्ते ते पुरुषं पुरुषरसभ सम दुख सुखम धीरम समृत्वा ये कल्पते। सिनोनिम्स: यम जिस, ही निश्चित रूप से, ना कभी नहीं, वतयन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय जिसे परिवर्तन चेंजेस नहीं होता, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह, अमृतवाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। यम हे नावतयन्ते ये ते पुरुषं पुरुषरसभ सम दुख सुखम धीरम समृत्वा ये कल्पते। भावार्थ: हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में परेशान नहीं होता और दोनों को समान रूप से देखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति पाने के योग्य होता है। व्यक्ति आत्मा को पहचानने की ऊंची अवस्था पाने के लिए दृढ़ निश्चय करता है और सुख दुख को समान भाव से सहन करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति पाने योग्य होता है। वर्णाश्रम धर्म की चौथी अवस्था संन्यास आश्रम बहुत कठिन होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को वास्तव में पूर्ण बनाना चाहता है, वह इन सभी कठिनाइयों के बावजूद संन्यास आश्रम को अपनाता है। ये कठिनाइयां तब आती हैं जब व्यक्ति को अपने परिवार से अलग होना पड़ता है, पत्नी और बच्चों से संबंध तोड़ने पड़ते हैं। फिर भी यदि कोई इन कठिनाइयों को सहन कर लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता साफ हो जाता है। इसलिए अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह अपने क्षत्रिय धर्म में दृढ़ बना रहे, चाहे उसे अपने ही रिश्तेदारों या प्रियजनों से युद्ध क्यों न करना पड़े, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने भी 24 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, जबकि उनकी जवान पत्नी और बूढ़ी माँ उनकी देखभाल पर निर्भर थीं। फिर भी उन्होंने ऊंचे आदर्शों के लिए संन्यास लिया और अपने धर्म पालन में अडिग रहे। भव बंधन से मुक्त होने का यही एकमात्र रास्ता है। समुद्र की गहराई में लहरें आती जाती रहती हैं, परंतु समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है। जीवन में बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परंतु जो व्यक्ति भीतर से शांत रहता है, वही कठिन समय में भी सही निर्णय ले पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में संभव रखता है, वही परम सिद्धि का अधिकारी है। जो गीता का संदेश बांटता है, वह मुझे अति प्रिय है।